हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इसमें हमारा टारगेट रहेगा कि हम प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर एक साथ डिस्कस करेंगे। यानी कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हिमाचल प्रदेश में जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहते हैं उसको हम कवर करेंगे। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम गवर्नमेंट साइट जो हिमाचल प्रदेश की है एक तो उसको फॉलो कर रहे हैं, प्लस साथ में द ट्रिब्यून और अमर उजाला या दिव्य हिमाचल, इन सभी को जब हम फॉलो कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर प्री प्लस मेंस दोनों के लिए जो है वो एक साथ जो है वो हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश सरकार ने रिसेंटली जो है वो अभी ये कहा है कि 2026-27 से जो है वो 6th क्लास से जो है वो कंप्यूटर क्लासेस को शुरू किया जाएगा। तो दैट मीन्स यहाँ से टेक्नोलॉजिकल नॉलेज जो है वो 6th क्लास से जो है वो बच्चों को प्रोवाइड की जाएगी, स्कूल स्टूडेंट्स को प्रोवाइड की जाएगी। तो इससे क्या होगा कि स्किल डेवलपमेंट के में जो है वो हेल्प मिलेगी और ओवरऑल जो है वो एक स्टूडेंट के डेवलपमेंट होगी। तो हम इसको एज एन एग्जांपल लिख सकते हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स विद रिस्पेक्ट टू प्रमोट टेक्निकल एजुकेशन, कि हम 6th लेवल से जो है वो एजुकेशन को प्रमोट करेंगे। ये जो है वो हिमाचल सरकार का टारगेट है। देन उसके बाद नेक्स्ट है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, या फिर अगर हम बात करें रिसर्च सेंटर, जो कि हिमाचल प्रदेश शिमला कुफरी में है। ठीक है, जो आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश का बात हो रही है यहाँ पर कुफरी में, और इसको एस्टेब्लिश किया गया 1935 में। अभी जो अगर हम बात करें नेट पे जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर जो मैंशनड है कि ब्रिटिश टाइम पे ये बना है 1935 में, तो आप इसको एक बार कंफर्म भी कर सकते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट है, रिसेंटली अगर हम बात करें तो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है, ठीक है, अगर हम बात करें एजुकेशन मिनिस्टर, तो उन्होंने कहा कि जो आर्ट है ना, एक पावरफुल जो है वो मीडियम है फॉर प्रिजर्विंग कल्चर और ट्रेडिशंस। ये जो एजुकेशन मिनिस्टर है हमारे, उन्होंने कहा। और ये कहाँ पर कहा, उन्होंने इनॉग्रेट किया उन्होंने एग्जीबिशन एट गैयटी थिएटर। जो गैयटी थिएटर है वहाँ पर एक एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया। तो उस टाइम पे उन्होंने ये कहा है कि जो आर्ट है वो पावरफुल मीडियम है फॉर प्रिजर्विंग कल्चर और ट्रेडिशंस को। और अगर हम बात करें जो ये एग्जीबिशन है इसको किसने ऑर्गेनाइज़ किया है, डिपार्टमेंट ऑफ विजुअल आर्ट्स हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी। तो यहाँ से दो जो है वो टर्म्स आपको याद करके रखनी है, पहला तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी और दूसरा गैयटी थिएटर। गैयटी थिएटर की अगर हम बात करें तो उसको ओपन किया गया है मई 30 1887 में, जो आपको याद रखना है। और इसके जो आर्किटेक्ट है अगर हम बात करें हेनरी इरविन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हेनरी इरविन। और एक गैथिक रिव्यू स्टाइल में जो बनाया गया, यानी कि ब्रिटिश टाइप ऑफ आर्किटेक्चर है जो कि हिमाचल प्रदेश में देखा जाता है। देन उसके बाद हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी यानी कि एचपीयू के बारे में अगर हम बात करें तो प्रेजेंट जो वीसी हैं उनके बारे में अगर हम बात करें तो वह सत्य प्रकाश बंसल, जो आपको याद रखना है। और चांसलर जो है वो गवर्नर होता है। देन उसके बाद एचपीयू की अगर हम बात करें तो इसको एस्टेब्लिश किया है 22 जुलाई 1970 में। और फर्स्ट वीसी की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर आर के सिंह, तो ये भी आपको याद रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है साइबर स्वच्छता VER-01। ये इनिशिएटिव जो है वो अभी हिमाचल प्रदेश जो पुलिस है उन्होंने शुरू किया है, प्रॉपर प्लान जो बना लिया है। और इसमें साइबर फ्रॉड्स को एड्रेस करने के लिए बद्दी और बिलासपुर के पुलिस स्टेशन को अभी जो है वो टारगेट किया गया है कि वहाँ पर जो है वो साइबर स्वच्छता जो है वो जो ये VER-01 है इसको शुरू किया जाएगा। प्रॉपर प्लानिंग यहाँ पर की जा रही है। प्लस ये एक पायलट प्रोजेक्ट है जिसमें टारगेट किया गया है ट्रेस और एलिमिनेट करने का साइबर क्राइम्स को, और साइबर क्राइम से रिलेटेड जितने भी मैटर रहते हैं उनको प्रॉपर यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा। प्लस साथ में कोऑर्डिनेशन और कॉपरेशन की तरफ भी जो है वो यहाँ पर फोकस किया जा रहा है। इसको हम एज एन एग्जांपल लिख सकते हैं कि रिसेंटली जिस तरह से साइबर क्राइम इंक्रीज़ हो रहे हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के उसकी तरफ क्या स्टेप है, तो आप इसको एज एन एग्जांपल लिख सकते हैं। साइबर स्वच्छता केंद्र ये यूनियन गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंडर आता है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव है सरकार का, साइबर सिक्योरिटी को एनहांस करना, प्लस साथ में जितने भी एड्रेसेस रहते हैं रिगार्डिंग द साइबर सिक्योरिटी या फिर जो साइबर अवेयरनेस साइबर क्राइम्स के रिगार्डिंग अवेयरनेस उसको प्रमोट करना यहाँ पर टारगेट है। देन उसके बाद नेक्स्ट है, ये प्लेसेस न्यूज़ के अकॉर्डिंग जो है वो इंपॉर्टेंट बन सकता है। तो बंदलाधार हिल्स जो कि बिलासपुर में है, ये रिसेंटली न्यूज़ में है। क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पर पहली बार इंटरनेशनल पैराग्लाइडिंग इवेंट हुआ है, पहली बार है ये। इससे पहले जो वो बीरबिलिंग कांगड़ा में ही होता था, बीरबिलिंग जो कांगड़ा है वहीं पर होता था, लेकिन इस बार बिलासपुर में ऑर्गेनाइज़ किया गया। तो कहाँ से शुरू होगा ये, बंदलाधार से। बंदलाधार से जो है वो अगर हम बात करें जो है वो जो ग्लाइडिंग है वो शुरू हो गया। फिर इसका एंड कहाँ पर है, ठीक है, लुहानू ग्राउंड जो कहाँ पर है, बैंक ऑफ द गोविंद सागर लेक। और गोविंद सागर लेक की अगर हम बात करें तो भाखड़ा डैम के कंस्ट्रक्शन के बाद जो है वो एक मैन मेड लेक जो बनाई गई है, दैट इज़ गोविंद सागर लेक, जो कि सतलुज नदी पर है। तो ये आपको याद रखना है। सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में और किस रीजन में एंटर होती है, ये आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।
देन उसके बाद लास्ट न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। पांगी के जो विलेजर्स हैं उन्होंने ये कहा है कि जो लिकर वेंट्स है ना उनको बैन करो, उनको बंद करो, ठीक है, उनको कंप्लीटली जो है वो क्लोज करना है इन द विलेज, ठीक है, स्पेशली। और यहाँ पर विलेज की बात की जा रही है, ठीक है। फिंद्रू विलेज जो है वो इन्होंने ये कहा है, फिंद्रू विलेज के जो ग्राम पंचायत है उन्होंने ये कहा, प्लस यहाँ पर महिला मंडल भी जो है वो इन्वॉल्व थे लोकल। तो हम बता सकते हैं कि पांगी रीजन में जो है वो, अगर हम बात करें चंबा का जो पांगी रीजन है वो ट्राइबल रीजन है, तो वहाँ पर ये जो है वो डिमांड की जा रही है कि जो लिकर है उसको बैन किया जाए, क्योंकि इसका सोसाइटी कल्चर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो हम इसको एज एन एग्जांपल ऐड कर सकते हैं कि सोशल वेलफेयर के लिए क्या क्या इनिशिएटिव लिए जा सकते हैं। तो इसमें एक परफेक्ट एग्जाम्पल हमें मिल रहा है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन का, तो इसलिए हम इसको ऐड कर सकते हैं अपने आंसर में। आई होप जो कंटेंट हमने डिस्कस किया ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।